हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का नेक्स्ट मॉडल जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है जर्नल इलेक्ट्रिक मॉडल। इसे हम क्या कहते हैं, GE9 सेल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये किसने दिया था? MC किन्से और कंपनी कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया था। इसे हम ऑल्सो बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स भी कहते हैं और स्पॉटलाइट स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्पॉटलाइट का मतलब क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। जैसे ट्रैफिक पे सिग्नल नहीं होते, रेड और येलो और ग्रीन, तो वैसे ही इस मैट्रिक्स को भी हम तीन जोन में डिवाइड करते हैं। ये रेड और येलो और ग्रीन, इसलिए इसको कहते हैं स्पॉटलाइट स्ट्रेटजी। आगे मैं कराऊंगा जब इस मैट्रिक्स को, तो बताऊंगा कहाँ रेड जोन है, कहाँ येलो, कहाँ ग्रीन है। दूसरा इसको कहते हैं बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि इसे बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, ताकि आपको याद रहे। मान लो एक कंपनी है, उसके काफी सारे वो कंपनी है, वो काफी सारे उसमें वर्क करती है। मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी इसका बिजनेस है, इसका जो है टेलीकम्युनिकेशन का भी बिजनेस है मान लो, इसका जो है मान लो टेक्सटाइल में भी है बिजनेस। काफी इसकी बिजनेस यूनिट है इसकी कंपनी की, हर चीज में वर्क करती है। अब क्या है कि इस कंपनी को पता लगाना है कि मैं कौन से आउटलेट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करूं। मुझे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर टेलीकॉम वाले में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कौन सा प्रॉफिटेबल दे रहा है। तो यही है जो मैट्रिक्स जो बताती है कि किसी कंपनी के अगर काफी सारे आउटलेट, मतलब काफी सारे जो बिजनेस है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, तीनों में ऐसे वर्क कर रही है, वैसे कौन से अपना जो बिजनेस यूनिट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में कम करना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स यही बताती है। ये मैट्रिक्स जो है वो दो डायमेंशन पे वर्क करती है। एक तो इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस कितना है, ठीक है, और दूसरा कि इंडस्ट्री का जो है वो स्ट्रेंथ कैसी है। अब देखिए, अट्रैक्ट और स्ट्रेंथ में आप पहले डिफरेंस समझिए, तभी आपको आगे जो है पता लगेगा। मान लो कोई एक लड़का है, वो कितना सोसाइटी को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो चार्मिंग है, वो कितना, मतलब दूर से देखने में कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर है कि आप कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है सोसाइटी को। एक उसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब उसका अंदर का फीचर्स, इंटरनल, कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। चार्मिंग तो है लेकिन कॉन्फिडेंट है या नहीं, बाहर जाके किसी सोसाइटी में वर्क कर सकता है नहीं कर सकता, अंदर से कितना स्किल्ड है वो पर्सन। तो ये क्या है? इंटरनल है। इसी को कंपनी के एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लो कोई कंपनी है, वो बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर्स को और मान लो गवर्नमेंट को कितना अट्रैक्ट कर रही है। मान लो कोई कंपनी ई व्हीकल्स बना रही है, तो वो क्या है? बाहर की इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। एक तो वो सस्टेनेबिलिटी कर रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडीज देगी, गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, हाँ ये बिजनेस अच्छा है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा है वो बाहर की इन्वायरमेंट को। एक हो गया अंदर की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या आ गया कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का स्ट्रेंथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, वैल्यू कैसी है, या कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। ऑल द रिलेटेड इंटरनल फैक्टर जो हमने पढ़े थे ना एनवायरनमेंट के, वैसे ही जो कंपनी में जो हम देखते हैं कि अंदर का कैसा इन्वायरमेंट है, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। और बाहर से कितना अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं अट्रैक्टिवनेस कहते हैं। तो इन दो डायमेंशन पे जो है ये मॉडल जो है वर्क करता है। ठीक है, तो यही देखते हैं, चलो इस मॉडल को अब समझते हैं। ये दो मेन फैक्टर अभी मैंने बताया, एक तो मार्केट का अट्रैक्टिवनेस कैसा है किसी कंपनी का, और एक किसी कंपनी का बिजनेस पोजीशन कैसा है। ठीक है, अब ये देखते हैं इस मैट्रिक्स को जो है 9 सेल मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है 9 डायमेंशन में डिवाइड रहती है। पहले एक साइड, इस साइड में जो क्या है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। इस साइड में क्या है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अट्रैक्टिवनेस मतलब बाहर का इन्वायरमेंट जो कितना अट्रैक्ट कर रहा है कंपनी को, अभी जो मैंने बताया ना। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब कि आपका जो अंदर की स्ट्रेंथ कैसी है। इसे आप लेके चलिए लो से हाई, यहाँ से, और यहाँ से लेके चलिए लो से हाई। ठीक है, अब आप कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा? मान लो उस कंपनी का इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है? बिल्कुल लो है, और स्ट्रेंथ क्या है? वो भी लो है। तो आप क्या कीजिए? हार्वेस्ट कर लीजिए अपनी जो कंपनी है उसको। बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही डेंजर जोन में है। अगर आपकी कंपनी जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो क्या है? मीडियम है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ क्या है? बिल्कुल लो है, तो भी आप क्या कीजिए? डेंजर जोन में है, आप उस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, या फिर उस कंपनी को बंद कर लीजिए, उस बिजनेस को। नेक्स्ट आपका क्या है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, वो क्या है? अ, ये है स्ट्रेंथ जो आपकी क्या है? मीडियम है, लेकिन अट्रैक्टिवनेस क्या है? लो है। तो भी आप क्या कीजिए? आप अपने बिजनेस को जो है बंद कर दीजिए, या फिर आप उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आपके लिए जो एरिया है
ये आपका क्या है, रेड जोन है। अभी मैंने बताया ना ट्रैफिक साइड वो स्पॉटलाइट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इस एरिया जो है वो रेड सिग्नल में आता है। नेक्स्ट जो आपका जो आता है येलो सिग्नल। देखिए, अगर आपका जो इंडस्ट्री का वो है, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो क्या है, मीडियम है, और क्या है आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, वो भी मीडियम है। तो इसमें आप क्या कीजिए, सिलेक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो क्या हाई है, और लेकिन आपका क्या है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो क्या है लो है, तो आप क्या कीजिए, उसको होल्ड रखिए। मतलब आप अभी इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, आप होल्ड रखिए अपने इन्वेस्टमेंट को। अगर आपका अट्रैक्टिवनेस वो बहुत हाई है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ क्या है बहुत लो है, तो भी क्या कीजिए, आपका सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट रखिए, आप होल्ड रखिए अपने इन्वेस्टमेंट को। इसे हम क्या कहते हैं, ये है आपका सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब होल्ड रखना है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको होल्ड रखना है उस बिजनेस को। अगर आपका बिजनेस का अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा हाई है, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है मीडियम है, तो आपके लिए क्या है सेफ इन्वेस्टमेंट, आप इसमें और ज्यादा ग्रो कीजिए। ये आपका जो आता है ग्रीन जोन में के अंदर आता है। देखिए ये वाला एरिया जो है आपका ग्रीन जोन है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इसी तरह इसको स्पॉटलाइट मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया आपका जो है रेड लाइट एरिया है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी अपने बिजनेस यूनिट यूनिट को बंद कर लीजिए। यहाँ पे आपका येलो एरिया है, यहाँ पे क्या कीजिए, आप उसको होल्ड रखिए, ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आप फुली इन्वेस्ट कीजिए, आप बहुत ही सेफ जोन में है, आपका बिजनेस जो है ग्रो करेगा। अभी जो मैंने क्या दिया, एक एग्जांपल दिया था आपको, ये कंपनी है, उसके 3 आउटलेट है, ट्रांसपोर्टेशन में भी है वो, टेक्सटाइल में भी है वो, और किस में भी है, टेलीकम्युनिकेशन में। तो यही मैट्रिक्स क्या बताती है कि मान लो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो पहले मैं कंपेयर करूंगा क्या मेरा इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस कैसा है और कैसा स्ट्रेंथ है। इसको कंपेयर करके मुझे पता लग जाएगा कि मुझे हार्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स इसी में ही वर्क करती है। होप्सो कि आपको जो है मैट्रिक्स है जो क्लियर हुई होगी। अगर आपको इसको 3-4 बार आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी। कैसे, आप क्या इधर अट्रैक्टिवनेस लीजिए, इधर क्या लीजिए स्ट्रेंथ लीजिए, यहाँ पे लो से हाई कीजिए, इधर मीडियम, इधर लो, मीडियम, हाई। तो यहाँ का जो आपका एरिया है वो क्या हो जाएगा, रेड एरिया। यहाँ पे आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, येलो एरिया। और इधर का जो एरिया बचा वो हो जाएगा ग्रीन एरिया। आप इसको 3-4 बार ड्रॉ करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो होप्स हो कि आपको ये मैट्रिक जो है वो समझ में आई होगी। और थैंक यू।